नमस्कार भक्तों। कभी कभी मुझे बड़ा ही अजीब लगता है। बच्चों से बात करिए गुरु की तो उनके दिमाग में एक ही पिक्चर आती है। कौन सी? मंदिर में साधु संत जी बैठे हुए हैं, भगवे कपड़े पहने हुए हैं और लंबी लंबी दाढ़ी है। और उनसे आध्यात्म की बात करिए तो बोलेंगे भाई ये मेरा टाइम पूजा पाठ का नहीं है, अभी तो मुझे खेलना है। ये मेरा टाइम पढ़ने का है, अभी मुझे जीवन में बहुत सारे काम करने हैं, मुझे जीवन में सेटल डाउन होना है। और पूजा पाठ में अपना वक्त बर्बाद करें। अरे भाई, कौन समझाए कि आपको ना तो गुरु का मतलब मालूम है ना ही आध्यात्म का। आपके जीवन के जो भी काम हैं उनको ज्ञान सहित करना ही अध्यात्म है। अध्यात्म से आप अपने काम बड़े सुचारू रूप से कम समय में अच्छे से अच्छा कर पाएंगे। और जो हमें ये अध्यात्म का ज्ञान देता है उसे गुरु कहते हैं। गुरु का संबंध इंसान से न लगा के ज्ञान से लगाइए। जहां भी आपको ज्ञान मिले उन्हें ही गुरु की तरह पूजा करिए। आज मैं आपको एक ऐसी कथा सुनाऊंगा जिसको आपने ध्यान से सुना और जीवन में उतार लिया तो आपका जीवन बदल जाएगा, ये मेरा वायदा है। एक सेठ जी हैं, शादीशुदा हैं, अभी बच्चे नहीं हैं। एक फैक्ट्री चलाते हैं और दिन रात मेहनत करते हैं, खूब काम करते हैं, लेकिन हमेशा परेशान रहते हैं। कभी पैसे से, कभी परिवार से, कभी खाने पीने से, कभी अपने वर्कर से। उनका नेचर ही बन गया था कि हर समय गिला शिकवा, शिकायत और इरिटेशन। दिन भर मेहनत करके काम करके रात के 10-11 बज जाते हैं। ड्राइवर से कहते हैं कि भाई अब चलो घर चले। ड्राइवर कार निकालता है, सेठ जी उसमें बैठ जाते हैं, घर चलने लगते हैं। रास्ते में ट्रैफिक जाम। क्या हुआ भाई? सड़क के किनारे एक बहुत बड़ा मैदान है, वहां पे एक गुरुजी कथा सुना रहे हैं। बस कहने लगे कि लोगों को भी काम धंधा कुछ है नहीं है, काम कुछ करेंगे नहीं और बस सोचेंगे कि कथा करने से उनके जीवन के सारे कष्ट दूर हो जाएंगे और वो जीवन में बड़ी तरक्की कर लेंगे। अरे भाई, क्यों वक्त बर्बाद करते हो? काम करो, मेहनत करो मेरी तरह। देखो मैं एक फैक्ट्री स्टैब्लिश कर रहा हूं कि नहीं कर रहा हूं। और बहुत दुखी। क्यों? 11 बज चुके हैं और कार चल नहीं रही है, रेंग रही है। तभी गुरु के कुछ शब्द उनके कान में भी पड़ जाते हैं, क्योंकि कार तो धीरे धीरे चल रही थी। गुरु कह रहे थे कि ज्ञान बहुत शक्तिशाली है। अगर ज्ञान का एक शब्द भी आपने दिल लगाकर अच्छी तरीके से सुना, उसके जीवन में उतार लिया और जीवन भर उसका अनुसरण किया तो आपका जीवन बदल जाएगा। एक शब्द की भी इतनी ताकत है। और आपको पुरुषार्थ भी सिर्फ 2 दिन के लिए करना है। 2 दिन मेहनत करिए, सच्चे मन और लगन से उस शब्द को पालन करिए। उसके बाद मैं आपके जीवन में आऊंगा और आपके पुरुषार्थ को जीवन में स्थिर रूप से हमेशा के लिए शामिल करवा दूंगा। आपका काम 2 दिन, बाकी काम मेरा दिन। अब ये साहब सेठ जी तो और हंसने लगे कि लीजिए, एक शब्द सुन लीजिए, सारे काम हो जाएंगे। अरे भाई, फैक्ट्री में वर्कर से काम कौन कराएगा? घर में लोग
आएंगे, उनकी कैसे देख रेख की जाएगी। कथा सुनने से ये सब हो जाएगा। मन ही मन बहुत हंसते भी है, लेकिन एक विचार उनके मन में आता है कि गुरु के एक ये जो शब्द हैं वो 2 दिन के लिए अगर जीवन में उतार लें तो क्या हर्ज है। तो उस दिन गुरु ने शब्द जो दिया था वो शब्द था कि शिकायतें खत्म। तो ये सोचने लगे कि इसमें कौन सी बड़ी बात है भाई, 2 दिन मैं कोई शिकायत नहीं करूंगा, शांत रहूंगा, बस देखता हूं कितना जीवन बदलता है। इसी उधेड़-बुन में धीरे धीरे कार चलते हुए आखिर उनके घर पहुंच जाती है। घर में पत्नी जी दरवाजा खोलती हैं और कहती हैं कि आज कुक छुट्टी पे थी तो खाना मैंने अपने हाथों से बनाया है। तुरंत बोल पड़े, खाना तुमने बनाना आता भी है? मनी मन सोचने लगे, वो तो सोच रहे थे कि शिकायतें 2 दिन नहीं करेंगे, फिर कहने लगे नहीं भाई आज से नहीं, ये काम कल से करेंगे। पत्नी ने बड़े दिल लगाकर प्यार से खाना परोसा, खाने बैठे, बस मुंह बना लिया, बोले अरे ये रोटी तो कच्ची है, चावल तो अभी गले ही नहीं है, दाल में तो नमक ही नहीं डाला, तुम्हें खाना बनाना कभी सीखा भी है? उफ, ये प्लेटें कितनी गंदी हैं, इतना तो हो नहीं सका कि प्लेटें धो लें। मनी मन फिर सोचे यार कि मैंने तो शिकायतें करनी नहीं थी, लेकिन अपने को तसल्ली दी, ये भाई मैंने कल से सोचा है, आज से थोड़ी ना, कल से ये काम करूंगा। तो रात को सो जाते हैं और ये सोच के सोचते हैं कि मैं गुरु की बात 2 दिन तो आजमा कर देखूंगा कि कितना मेरे जीवन में बदलाव आता है। रात को सोते वक्त अपनी पत्नी से कहते हैं कि सवेरे भैया जल्दी उठ जाना, घोड़े बेच के मत सोना, कल मेरी एक बहुत बड़ी मीटिंग है, वहां जाना है, मुझे बहुत बड़ा ऑर्डर मिलने वाला है, 8 बजे मुझे जाना ही जाना है। कुड़ते हुए लेटते हैं, कुड़ते हुए सो जाते हैं। जैसे तैसे आधी पौनी नींद आती है, सवेरे उठकर नहा धोकर तैयार हो जाते हैं। पत्नी उनको सरसों का साग और मक्के की रोटी बना कर देती है, कुक तो छुट्टी पर थी। वो इसलिए बनाती है क्योंकि इनको सरसों का साग और मक्के की रोटी बहुत पसंद थी। अब शांत मन से, क्योंकि वायदा किया हुआ था, अपने आप से चुपचाप बगैर कुछ बोले हुए नाश्ता करते हैं और कहते हैं कि मक्के की रोटी स्वादिष्ट तो थी, साग भी अच्छा था। पत्नी हंसते हुए बोलती है कि ये मक्के की रोटी तो मैंने आज बनाई है, साग तो वही है जिसको खाने से कल आपने इनकार कर दिया था, ये कल का ही साग था जो आज मैंने आपको पेश कर दिया। तो हंसने लगते हैं और चुपचाप तैयार हो जाते हैं। पत्नी उठकर उनके लिए उनका बैग लाकर देने लगती है क्योंकि पति को जाना था। अचानक फर्श में पानी गिरा हुआ था, फिसल जाती हैं और गिर जाती हैं बड़ी जोर से। उनके मुंह से आवाज निकलती है, आ मर गई। दौड़ते हुए जाते हैं, शिकायत नहीं करनी, अपने मन से बोल देते हैं। उनको प्यार से उठाते हैं। पत्नी तो खड़ी नहीं हो पा रही हैं, अब बड़े परेशान, क्या किया जाए। तो सोचा भाई इनको हॉस्पिटल तो लेके जाना ही पड़ेगा, पता नहीं फ्रैक्चर वगैरह ना हो गया हो। आज शिकायत करनी नहीं थी। जहां उनकी मीटिंग थी उनको फोन करते हुए बड़े प्यार से कह देते हैं कि भाई हमें कुछ समय के लिए छुट्टी चाहिए होगी, मैं देर से आऊंगा क्योंकि मेरी पत्नी का इस तरीके से एक्सीडेंट टाइप का हो गया है, गिर गई हैं, उनको मैं हॉस्पिटल ले जा रहा हूं।
वहाँ से आवाज़ आई कि नहीं नहीं नहीं, इतनी बड़ी मीटिंग भी अगर आप अपनी पत्नी के लिए छोड़ रहे हैं तो हमें अच्छा लगा कि आप अपने ग्रस्त जीवन को कितना महत्व देते हैं। पत्नी को ले जाते हैं हॉस्पिटल में। डॉक्टर कहते हैं एक्सरे कराना पड़ेगा, टाइम लगता है क्योंकि भीड़ होती है। एक्सरे कराया जाता है, तसल्ली होती है कि फ्रैक्चर नहीं है, सिर्फ मोच है। तो पत्नी से कहते हैं कि भाई आप अपना पट्टी वट्टी करा लीजिए, तब तक मैं मीटिंग अटेंड कर लेता हूँ। ड्राइवर से कहते हैं कि चलो भाई मुझे ले चलो मीटिंग की तरफ और मुझे वहाँ छोड़ देना, और थोड़ी देर बाद पत्नी को लेके घर उनको छोड़ देना। ड्राइवर साहब सेठ जी को कार में बिठाते हैं और जहाँ मीटिंग होनी थी उस होटल की तरफ ले चलते हैं। रास्ते में ड्राइवर साहब कहते हैं कि सेठ जी आप नाराज ना हो तो एक बात कहूँ। सेठ जी बोलते हैं भाई बोलो भाई क्या बात है। कि कल संडे है, कल मैं छुट्टी कर रहा हूँ क्योंकि मेरी बेटी की सगाई होने वाली है, तो कल मैं थोड़ा सा उसमें बिजी रहूँगा। अरे कल तुम छुट्टी ले रहे हो? कल भाई मैं सोच रहा था कि संडे है तो थोड़ा आउट ऑफ स्टेशन जाएंगे। खैर कोई बात नहीं, तुम जाओ, या तो मैं गाड़ी खुद चला लूंगा नहीं तो टैक्सी कर लूंगा, और थोड़ा सा कल बहुत दूर जाने का जो इरादा है वो कैंसिल कर दूंगा। ड्राइवर भी बड़े आश्चर्यचकित कि आज सेठ जी ने बड़े आराम से स्वीकार कैसे कर लिया। ड्राइवर साहब मीटिंग में सेठ जी को लेकर जाते हैं, तो सेठ जी आज बड़े शांत मन से सबसे बात करते हैं, बगैर शिकवा शिकायत किए हुए उनकी बातें और शर्तें सुनते हैं और ऑर्डर को फाइनल कर देते हैं। बड़े खुश होते हैं, आज तो एक बहुत लंबा ऑर्डर मार लिया। तब तक ड्राइवर भी हॉस्पिटल से वाइफ को, पत्नी को घर छोड़कर आ जाता है और ड्राइवर के साथ अपनी फैक्ट्री जाते हैं। बड़े खुश थे। फैक्ट्री पहुंचते हैं, वहां पे देखा तो बहुत भीड़ लगी हुई है, सारे लेबर एक जगह खड़े हुए हैं। क्या हो गया? एक फैक्ट्री में हादसा हो गया है। एक मजदूर का पैर कट गया है। बहुत परेशान कि इतनी मेहनत करके आया और आते ही मुझे मजदूर की ये हालत देखनी पड़ी। लेकिन तभी उनके मन में आया कि अगर ये मजदूर नहीं मेरा अपना बेटा होता तो क्या करता। तुरंत उन्होंने कहा कि इसको कार में बिठाइए, इसको पहले हॉस्पिटल लेके जाएंगे। हॉस्पिटल में ले गए। डॉक्टर्स लोगों ने कहा कि पैर कट गया है, इसको फिर से अपने पैरों पे खड़ा करने में हमें कम से कम 6 महीने लगेंगे और बहुत खर्चा होगा। सेठ जी ने कहा कोई बात नहीं, जितना खर्चा होगा मैं दूंगा, मैं ये समझ लूंगा कि 1 साल का मेरा प्रॉफिट कुछ हुआ ही नहीं, क्योंकि मन ही मन वायदा कर चुके थे कि आज कोई शिकवा शिकायत नहीं और हर स्थिति को स्वीकार करना है। मजदूर का इलाज होने लगा। सब लोग बड़े आश्चर्यचकित कि आज सेठ जी इतने शांत मन से इतने बड़े खर्चे को बड़े आराम से बर्दाश्त करने के लिए तैयार कैसे हो गए। लेकिन उन्होंने अपने आप से वायदा किया हुआ था। उसको इलाज के लिए वहीं हॉस्पिटल भर्ती करा दिया जाता है और वापस अपनी फैक्ट्री में आ जाते हैं।
तो दिन भर मेहनत करके काम करके सेठ जी शाम को घर की तरफ रवाना होने के लिए ड्राइवर को बुलाते हैं। ड्राइवर कार निकालता है, उसमें बैठकर घर की तरफ चलते हैं। रास्ते में अचानक सामने की तरफ से एक कार आती है और हल्की सी टक्कर हो जाती है। सेठ जी का थोड़ा सा कार को नुकसान हो ही जाता है। बड़ी गुस्सा आती है, सोचते हैं कि एक थप्पड़ मार दें ड्राइवर को, लेकिन तभी याद आ गया कि नहीं भाई, 2 दिन तो शिकायतें नहीं करनी, स्वीकार करना है। ड्राइवर साहब ने कहा देखिए ये 1 वे सड़क है और सामने से ये बुजुर्ग गलती से अपनी कार में इस सड़क पे आ गए हैं। बुजुर्ग ने भी अपनी कार रोकी और बोला कि भाई मैं तो बहुत ही धीरे आ रहा था, पता नहीं कैसे टक्कर लग गई। तो ड्राइवर ने बोला कि भाई ये 1 वे रोड है, इसमें जा सकते हैं, आ ही नहीं सकते। तो बुजुर्ग ने कहा भाई देखो ऐसा है कि मैं पहली बार आज इस शहर में आया हूँ, अपनी बेटी के घर जा रहा हूँ, मैंने ध्यान नहीं दिया ये 1 वे रोड है, गलती हो गई। आपका जो नुकसान हुआ है बता दीजिएगा, मैं अपनी बेटी से पैसे लेकर आपको दे दूंगा। अब सेठ जी ने सोचा कि इस बुजुर्ग से क्या पैसे लिए जाएं। बोले नहीं नहीं रहने दीजिए, कोई बात नहीं, जो थोड़ा बहुत नुकसान हुआ है मैं कार ठीक करवा लूंगा। ड्राइवर साहब बड़े आश्चर्यचकित कि ये अचानक हमारे साहब सेठ जी में इतना बदलाव कैसे आ गया। खैर फिर यात्रा प्रारंभ हुई, घर की तरफ बढ़े। घर पहुंचते हैं, पत्नी से कहते हैं कि आज डिनर हम दोनों मिलकर करेंगे। पत्नी फिर बड़ी परेशान कि भाई ये क्या बात है, ये क्या हो रहा है। दोनों ने मिलकर पहली बार बड़े प्यार से खाना खाया। पत्नी ने कहा भाई आज आपने खाने में या क्रॉकरी में किसी में कोई कमी नहीं निकाली। तो सेठ जी बोलते हैं कमी तो जीवन का नियम है, कभी कभी हो ही जाती है, उनसे समझौता करना पड़ता है। पत्नी फिर आश्चर्यचकित कि ये क्या हो रहा है। दोनों मिलकर बड़े प्यार से खाना खाते हैं। खाना खा के रात का विश्राम करने के लिए सो जाते हैं। सवेरे उठते हैं तो बोलते हैं सेठ जी अरे मुझे तो पता ही नहीं लगा कि पूरी रात गुजर गई। जिंदगी में पहली बार इतनी शांत नींद उनको आई थी। पत्नी से बोले कि नाश्ता बना लीजिए, हम दोनों मिलकर करेंगे। आज संडे है और उसके बाद हम आज क्लब भी जाएंगे और रात को डिस्को भी जाएंगे। पत्नी ने नाश्ता बनाया, दोनों ने मिलकर नाश्ता किया। पति ने कहा नाश्ता बहुत ही स्वादिष्ट था। पत्नी कहा लेकिन मैंने सब्जी में तो नमक डालना भूल ही गई थी, आपने तो ऊपर से नमक डाला है लेकिन बोला कुछ नहीं। पति बोलते हैं भाई इसमें क्या है, नमक डालना भूल गए, मैंने नमकदानी निकाली, थोड़ा सा नमक निकाला और इसमें डाल लिया, इसमें था ही क्या। पत्नी फिर आश्चर्यचकित कि ये क्या हो रहा है। खैर तैयार होके सेठ जी के साथ क्लब जाने के लिए होते हैं तैयार। तो पत्नी कहती है कि भाई क्लब में जाएंगे तो फिर आप डांटोगे, मुझे ताश वाश तो खेलनी आती नहीं है। पति कहते हैं कि भाई हम लोग ग्रस्त जीवन बिताने वाले 2 व्यक्ति हैं, कोई जुआ खेलने वाले नहीं हैं। आज मैं भी ताश नहीं खोलूंगा और अपने दोस्तों से गप्पे मारूंगा और आप अपनी सहेलियों से गप्पे मारना, क्योंकि सेठ जी ने कहा था शिकायतें नहीं करनी, अपने मन में सोच लिया। बड़े आराम से क्लब में टाइम बिताया, खाया पिया और शाम को रात को बोले कि अब हम लोग डिस्को जाएंगे।
पत्नी ने कहा, फिर आप वहां मुझे डांटोगे कि तू तो गंवार है, तुझे डांस करना तो आता नहीं है, और मेरा डांस देखकर सब मजाक उड़ाते हैं, ऐसा आप बोलोगे। पति ने सोचा बात तो सही है, लेकिन शिकायत तो करनी नहीं है, स्वीकार करना है। बोले, भाई मैं किसी प्रोफेशनल आर्टिस्ट डांसर से थोड़ी ना डांस करने जा रहा हूं, मैं तो पत्नी के साथ क्लब में एंजॉय करने जा रहा हूं, डिस्को में एंजॉय करने जाऊंगा। आप बस खड़े होके जितना शरीर को हिला सकती हैं उतना हिला लीजिए, मैं थोड़ा सा डांस कर लूंगा, खाएंगे पिएंगे और घर वापस आ जाएंगे। पत्नी को किसी बात पर विश्वास नहीं हो रहा था कि ये सब हो क्या रहा है। खुशी खुशी डिस्को में भी एंजॉय करते हुए रात को घर वापस आते हैं। घर वापस आकर दोनों पति पत्नी बड़े प्यार से एक दूसरे का हाथ पकड़कर सो जाते हैं। दूसरे दिन फिर तैयार होके फैक्ट्री के लिए जाना है। देखते हैं कि क्या नाश्ता बना, लेकिन तभी उनके मन में ख्याल आया कि शिकायत करने से कोई फायदा नहीं होता है, मन अशांत होता है, काम में मन नहीं लगता है, इसलिए शिकायत नहीं करूंगा। जब मन में कोई भी शिकायत आती थी तो उसको ऐसे लगता था कि जैसे गुरु पे प्रस्तुत हो गए हैं और कह रहे हैं कि बस 2 दिन में तेरा सारा धीरज खत्म। तो कभी भी शिकायत करने का जब उसे मूड आता था सेठ जी को, तो उन्हें अपने गुरु का चेहरा दिखाई देता था और तुरंत रुक जाते थे। दोस्तों, आपने देखा कि पुरुषार्थ 2 दिन का था, उसके बाद आपके ज्ञान की रक्षा स्वयं गुरु करता है। ज्ञान बहुत ही ताकतवर चीज है, इसको सिर्फ पूजा पाठ ना समझें। सुचारू रूप से ज्ञान पूर्वक बिना शिकवे शिकायत के काम करने से मन में शांति रहती है और सारे काम अच्छे होते हैं। कई साल बीत जाते हैं। सेठ जी के 2 बच्चे भी होते हैं, वो फैक्ट्री का काम संभाल लेते हैं और आज बड़े शांत मन से रिटायर होकर सेठ जी ज्ञान के शब्द लोगों को सुना रहे हैं और सबके जीवन में सुधार ला रहे हैं। उम्मीद करता हूं कि आप भी गुरु के शब्द सुनकर अपने जीवन में सुधार लाएंगे। थैंक यू।